रवि अरोड़ा जी, एक पार्टी दिल्ली में सेक्युलर है, वो सभी धर्म को साथ लेके चलने की बातें करती है, लेकिन वही मुख्यमंत्री गुजरात में जाते हैं तो वो जिस तरह के शब्द आपने सुने होंगे, वो 18 तारीख को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जब सम्मेलन होता है, वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा जन्म हुआ है और मैं सब कुछ ठीक करने के लिए जो भी वो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो नहीं चाहूंगी कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूं। और अभी भी उन्होंने यही कहा कि कंस की औलादों का संहार करने के लिए। क्या ये मजबूरी है? क्या गुजरात में जाने के बाद क्या हो गया है? जिस पार्टी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो सुबह सुबह आपको स्कूल के वीडियोस, राष्ट्र निर्माण की बातें नजर आएंगी। उन्हें क्या हो गया गुजरात में जाने के बाद? देखिए, जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने जनता से राय लेकर काम करना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मिलना भी बंद हो गया। मैं समझता हूं आज उनकी पार्टी के विधायक पार्षद जो भी हैं, कहीं ना कहीं उनसे मिलने के लिए भी मुलाकात भी नहीं हो पाती। और आज वो गुजरात में बैठकर जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं कि मैं कंस के वंशजों का नाश करने आया हूं, इसको लेकर बीजेपी का SC/ST मोर्चे के कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई है। उनका ये कहना है कि भगवान कृष्ण ने भी कभी उनके वंशजों को मारने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि जिसने पाप किया है, जो कंस है, उसको सजा देना जरूरी था, ना कि उनके वंशजों का नाश करना। तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना मुझे लगता है यह बिल्कुल गलत है। और कहीं भी राजनीति, देखिए राजनीति के अंदर चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सभी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए जैसे ही इलेक्शन पास आते हैं, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। और अब 2024 के आसपास जो ये माहौल चल रहा है, उसमें मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही। और धीरे धीरे अब उन्होंने जिस प्रकार से 3 तलाक का कानून पास कराया, उसके बाद जो है 370 को हटाया, अयोध्या में राम मंदिर का जिस प्रकार से कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बाद अब बीजेपी को यही लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैक से अब इस बार उनको जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, मतलब हम इस लड़ाई को सीधे सीधे तौर पे अगर कहें तो भगवा बनाम अपना गजवा बोल सकते हैं। इस बार की लड़ाई उसी मुद्दे पर रहने वाली है और इसी के अंदर ही सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बयानबाजियां कर रही हैं। और केजरीवाल तो शुरू से ही इस बात में खास कर रहे हैं कि जब भी उन्होंने कोई बात की है तो उन्होंने कुछ अलग हटकर बात की है, कि कुछ अलग बताने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो लोगों को जिस प्रकार से दिल्ली में माहौल बनाया था इलेक्शन से पहले, वैसा ही माहौल वो गुजरात में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी असली लड़ाई इस समय दिल्ली के नगर निगम की देखनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो गुजरात में जिस प्रकार का ऐसे बयान ना देकर। और मैं समझता हूँ सभी पार्टियों को ऐसे बयान, पार्टियां रही बीजेपी से पहले जिन्होंने सत्ता पे शासन किया, वो भी कहीं ना कहीं। तो क्या प्रवेश वर्मा जी का जो स्टेटमेंट है आर्थिक बहिष्कार का, एक वर्ग विशेष के कब्रें खुदवाना और नाले में फेंकवाना, जो बातें उन्होंने कही है, क्या वो MCD इलेक्शन है उनके दिमाग में? आपको क्या लगता है? आपका एक नहीं, मुझे ये लगता है ये 2024 की तैयारी है, ये बिगुल है और ये सीधा सीधा बीजेपी का स्टैंड है। आप इसको सिर्फ प्रवेश शर्मा का नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनका अभी तक किसी भी बड़े नेता का इसका विरोध नहीं किया है और सभी इसके पक्ष में खड़े हैं। मुझे लगता है ये पूरा बीजेपी का स्टैंड है। और खासकर यह स्टैंड सिर्फ ये नहीं है कि गुजरात इलेक्शन या MCD इलेक्शन, ये 2024 की तैयारी है और इसके अंदर ये मैसेज जा चुका है। ये देखिए, सुबह से मैं देख रहा हूँ सभी चैनल्स पे डिबेट हो रही है और आज ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आम लोगों को पता लग चुका है, आम आदमी तक ये मैसेज जा चुका है कि यह स्टैंड बीजेपी की तरफ से आया है। तो मुझे लगता है ये पूरी तैयारी है अंदर से और ये पूरी तरह से बीजेपी का ही स्टैंड है। और इसको सिर्फ हम गुजरात इलेक्शन या नगर निगम के इलेक्शन से जोड़कर नहीं देख सकते। लेकिन जिस प्रकार की बात मैं देख रहा हूं, बहुत सारे विपक्षी दल जो पार्टियों की बात करने की, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 की बात की जा रही है, पर वही लोग हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उनके भाई हो, लगातार बयानबाजियां करते हैं, लगातार उल्लंघन करते हैं इस आर्टिकल का। और बहुत सारी ऐसी पार्टियां लगातार उल्लंघन करती रही है। इन सभी को कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम पर विकास को जो उतार कर